नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए प्राप्त हुई वन स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने कहा, हवाई पट्टी के विस्तार से कुल्लू व लाहौल घाटी में पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री जी, राजस्व लोक अदालत ने खत्म की 4 दशकों की परेशानी। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में लाभार्थियों ने व्यक्त की भावनाएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा के बजट सत्र पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के तहत पुलिस जांच के कारण लंबित विभिन्न परीक्षा परिणामों के कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने को स्वीकृति प्रदान की। उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री श्री यादवेंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों को आवंटित तथा पट्टे पर दी गई और लंबी अवधि से अनुपयोगी पड़ी राजस्व भूमि की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री श्री राजेश धर्माणी इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों में अनुपयोगी पड़े रिक्त भवनों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री श्री राजेश धर्माणी तथा आयुष मंत्री श्री यादवेंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी में उप मंडलाधिकारी नागरिक कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के पट्टा और कांगड़ा जिला के पालमपुर में खंड विकास कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से 5 पद भरने का निर्णय लिया। यह पद हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार श्रेणी ए के 9 पद और नायब तहसीलदार श्रेणी ए के 19 पद भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला की बद्दी तहसील के झाड़ माजरी में आवश्यक पदों के सृजन सहित नया पटवार वृत्त सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के 7 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने किन्नौर और लाहौल स्पीति में सहायक पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी के 4 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए वन स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इससे कुल्लू घाटी की सुरमई वादियों के प्रवेश द्वार के रूप में महत्वपूर्ण इस हवाई पट्टी के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के विस्तार के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक स्वीकृतियां सुनिश्चित करते हुए अब हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य आरंभ हो सकेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा तय नियामक मानकों तथा विस्तारित सुरक्षा उपायों के दृष्टिगत यह स्वीकृतियां आवश्यक थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू घाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में भुंतर हवाई अड्डे की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां तक हवाई सेवाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में पर्यटक कुल्लू तथा लाहौल घाटी की सुंदर वादियों में आसानी से पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अमृतसर से कुल्लू के लिए अब सीधी उड़ानें शुरू की गई हैं और ऐसे में देश विदेश के यात्रियों को इस हवाई अड्डे के विस्तार से लाभ होगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है और 50 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ वर्तमान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि बागवानी और जल विद्युत के उपरांत पर्यटन क्षेत्र हिमाचल की आर्थिकी की रीढ़ है और इस प्रमुख क्षेत्र से हजारों परिवार जुड़े हुए हैं।
यही कारण है कि राज्य सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसके तहत आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए प्रदेश में पर्यटकों के भ्रमण व ठहराव को यादगार बनाने के लिए उन्हें उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल में प्रतिवर्ष 5 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी क्षेत्र के अंबपठियार में वीरवार को आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए श्री बीरबल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी पिछले 40 साल से मेरी जमीन के इंतकाल का केस लटका हुआ था। इतनी परेशानी हो रही थी कि बता नहीं सकता। एक किसान का बेटा हूं और इतने अरसे के बाद अपनी जमीन मिली है, जो आपके प्रयासों से ही संभव हो सका है। किसान कितने दुखी थे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आपने उनकी परेशानियां दूर कर यह बहुत अच्छा काम किया है। मैंने 1984 में जगह ली थी, उसका इंतकाल अब जाकर वो सेटलमेंट हुआ। तो इतना परेशान था मैं और इतनी परेशानी हुई इसकी वजह से, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक किसान का बेटा होने के बावजूद भी ये जमीन मेरे को 40 साल के बाद जाकर जो है वो मिली है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल के किसान कितने दुखी थे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं खुद देख रहा हूँ ना, ये 40 साल बाद आपकी समस्या का समाधान हो गया, अच्छी बात हुई। आपदा राहत पैकेज के लाभार्थी श्री मदन लाल ने कहा कि बारिश के कारण उनका घर गिर गया और अब राज्य सरकार से 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहली किश्त के रूप में मिली है और मकान का काम शुरू कर दिया है। बरसात के दिन भारी वर्षा होने के कारण हमारे मकान बह गए। अब सरकार ने 3 लाख रुपए सहायता दी, उसके हम मकान का काम शुरू कर दिया है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। खरा कितना 3 नहीं मिलने, 7 लाख मिलने, कितने मिलने 7 का हाल पहले 3 लाख खर्चा करना के किस्त के बाद और किस्त मिलनी। अच्छा सा मकान बनाना है ना, ठीक है। इस योजना के लाभार्थी श्री मिल्खी राम ने 3 लाख रुपए की प्रथम किश्त के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आज यहाँ ज्वालामुखी में पधारे हैं। बाकी सभी प्रशासन का। हमारे 14 अगस्त को आपदा के कारण 5 मकान बिल्कुल जमींदोज हो गए थे, तो हमें 3-3 लाख रुपया देना हमने काम लगाया है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें हमारे मकान सरकार जो खड़ी करेगी सरकार के हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, और आगे उम्मीद लगाए कि जल्दी से जल्दी हम भी अपने घरों में रहना शुरू करते हैं। 3 लाख तो जो पहली किस्त मिली, जब 2.5 लाख खत्म हो जाना तो फिर अप्लाई करी देना और एसडीएम बन तो दूसरी किस्त मिली जानी। बाकी हमारे को पानी की समस्या भी 5 घरों को पानी भी मिल जाएगा। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभार्थी श्री अमित ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उसे 4,000 रुपए प्रति माह पॉकेट मनी के लिए मिल रहे हैं। वहीं सुश्री प्रियंका ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने हम जैसे बच्चों के लिए पहली बार इतनी बेहतर योजना शुरू की है और वास्तव में ही आप हमारा सहारा बने हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत मैंने अभी तक 16,000 की राशि जो प्राप्त कर चुकी है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने हम जैसे बच्चों के लिए इस योजना का आयोजन किया और हम जैसे बच्चों के लिए आप सहारा बने। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आप क्या करते हैं बेटा? सर मैंने अपनी एमए कंप्लीट कर लिया। काय में? सर पॉलिटिकल साइंस में। तो आगे भी पढ़ना है? सर हाँ जी, मैंने आगे बीएड कर लिया है। तो बीएड के पैसे भी सरकार देगी, है ना? सर हाँ जी। पता है आपको? सर हाँ जी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।